यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 148वां दिन। लड़ाई के प्रति कैसे उत्तर दें। स्प्रिंगबोक हिरन जैसा एक मृग है। सामान्यतः वे परजीवियों से बहुत सावधान रहते हैं, किंतु मुझे याद है मैं एक बीबीसी वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम देख रहा था जिससे कालाहारी जंगल में दो स्प्रिंगबोक को लड़ते हुए फिल्माया गया था। जब वे लड़ाई में मगन हो गए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सिंह उनके आसपास घात लगाए हुए बैठा था, उन पर प्रहार करने के अवसर का इंतजार करते हुए। जैसे ही मैं देख रहा था, यह मुझे चर्च के एक चित्र की तरह दिखाई दिया। जब चर्च में हम एक दूसरे से लड़ते हैं तब हम प्रहार के लिए खुल जाते हैं। शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब परमेश्वर आपको उनके पीछे आने के लिए कहते हैं तब वह आपको एक सरल जीवन जीने के लिए नहीं बुलाते हैं। पृथ्वी पर जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ शामिल हैं। इन सभी में परमेश्वर आपसे यीशु मसीह के द्वारा विजय का वायदा करते हैं। पृथ्वी पर आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब सब कुछ सिद्ध होगा। वहाँ पर हमेशा चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ और सुलझाने के लिए परेशानियाँ होंगी, किंतु ऐसे समय होते हैं जब ये चीज़ें तीव्र हो जाती हैं और हम प्रहार के अंतर्गत आते हुए दिखाई देते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि एक व्यक्ति का माप यह नहीं है कि वह सुविधाजनक क्षणों में खड़ा रह पाता है या नहीं, बल्कि वह चुनौती के क्षण में, बड़े संकट और विरोधाभास के क्षणों में खड़े रह पाता है या नहीं। नीति वचन 13 का 10 से 19। अनावश्यक झगड़े को दूर करें। नीति वचन के लेखक बुद्धिमान जो लोग सलाह लेते हैं उनमें बुद्धि पाई जाती है। मूर्ख बुराई से मुड़ने से घृणा करते हैं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम लड़ाई का अनुभव करते हैं। इस लेखांश में हम दो उदाहरणों को देखते हैं। नंबर 1, लड़ाई। अहंकार झगड़े को उत्पन्न करता है। जीवन का एक सबसे सुखा देने वाला अनुभव है झगड़ा करना, चाहे विवाह में, मित्रों के बीच में, सहकर्मियों के साथ या चर्च में। यहाँ पर हम देखते हैं कि झगड़े का एक कारण अहंकार हो सकता है। यदि आप दीनता के साथ अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत से झगड़े को दूर कर सकते हैं। दूसरी पूंजी है एक दूसरे की बातें सावधानी पूर्वक सुनना। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। नंबर 2, निराशाएं। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, या जैसे कि मैसेज अनुवाद इसे कहता है, कठोर निराशा आपको उदास कर देती है। यह दूसरे प्रकार का प्रहार है जो बीमार करता है। जब किसी चीज़ के लिए हमारे पास एक दर्शन था, वह रुका हुआ है, या हमारी योजनाएं पूरी होने में देर हुई, या किसी प्रहार के कारण यह असफल हो गई, तो निराशा मन को उदास कर देती है। हम अपनी ही योजनाओं और अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ते हैं। दूसरी ओर दृढ़तापूर्वक बने रहने और आपके दर्शन के कुछ भाग को पूरा होते हुए देखने से अधिक कुछ भी संतुष्टि नहीं करता है। जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है। जीवन के सभी प्रहारों के बीच में महान विजय, परिपूर्णता और संतोष के क्षण होते हैं। परमेश्वर, चुनौतियों के बीच में मेरी सहायता कीजिए कि मैं यीशु पर अपनी निगाहें रखकर दृढ़तापूर्वक अपनी दौड़ को दौड़ सकूं। नया नियम यूहन्ना 18 का 1 से 24 तक। भरोसा कीजिए कि परमेश्वर बुराई में से अच्छाई निकाल सकते हैं। कभी कभी जब हमारे जीवन में लड़ाई आती है तब हम केवल अपने आप पर दोष लगा सकते हैं, किंतु आवश्यक रूप से हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। यीशु पर प्रहार उनके खुद के पाप या असफलता के कारण नहीं आया था, इसके बजाय वे बुराई के परिणाम थे। फिर भी परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल भलाई के लिए किया। एकता के लिए प्रार्थना करने के बाद यीशु अब लड़ाई के विश्व में प्रवेश करते हैं। अकेले और असुरक्षित, प्रेम और दयालुता से भरे हुए यीशु को गिरफ्तार किया जाता है और मृत्युदंड की सजा दी जाती है। जीवन देने के लिए वह अपना जीवन देते हैं। नंबर 1, पकड़वाया जाना। यीशु के जीवन में यह एक भयानक क्षण था। उनके मित्र और चेले यहूदा, जिसके साथ उन्होंने 3 साल बिताए थे, उसने यीशु को गिरफ्तार करवाने के लिए सेना की एक टुकड़ी और महायाजक और फरीसियों की ओर से कुछ अधिकारियों को भेजा।
जब प्रहार एक मित्र या सहकर्मी की ओर से आता है तब इससे अधिक दर्दनाक कुछ नहीं है। यीशु का शालीन उत्तर उदाहरण के योग्य है। वह शांत थे, उन्होंने हिंसा को अस्वीकार कर दिया और असाधारण आत्म संयम का इस्तेमाल किया। अपने चेलों को बचाने के लिए यीशु शक्तिशाली हथियारबंद मनुष्यों के समूह का सामना करते हैं जिन्हें यहूदा लाया था। यीशु को बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेने के पतरस के प्रयास को वह रोकते हैं। विश्व के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वह लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं। नंबर 2, बुरा बर्ताव। वह अधिकारी जिन्हें निर्दोष को बचाना चाहिए था, वही यीशु पर प्रहार करने में शामिल हो गए। उन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया, उन्होंने यीशु को बांध दिया। पहले वे उसे हन्ना के पास ले गए और फिर कैफा के पास, महायाजक के पास खड़ा करके बांधे हुए यीशु को थप्पड़ मारा जाता है। यदि यीशु के साथ इस तरह से बर्ताव किया गया तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि समय समय पर हम अधिकार वाले मनुष्यों से प्रहार सहते हैं, चाहे धार्मिक या लौकिक। नंबर 3, नकारना। पतरस के द्वारा नकारा जाना एक बुरे हृदय से नहीं आया था, लेकिन केवल मानवीय कमजोरी से आया था। जब उससे पूछा गया कि क्या वह यीशु का चेला है, तब उसने जवाब दिया, मैं नहीं हूं। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि कैसे पतरस ने अपने आप को यीशु को नकारने की अवस्था में पाया होगा, उसके सारे सर्वश्रेष्ठ अभिप्रायों के बावजूद। मैंने कभी कभी ऐसी चीजें की है या कही हैं जो बाद में समझ आया कि यह पूरी तरह से कायरता थी। वास्तविकता यह है कि यीशु स्थिति के पूरे नियंत्रण में है। जो कुछ उनके साथ होने वाला था वह सब जानते थे। पिछले अध्याय में उन्होंने अपनी खुद की प्रार्थना के उत्तर को पूरा करने के लिए कार्य किया। यीशु अपनी मृत्यु के पास गए उस प्याले को पीने के लिए जो पिता ने उन्हें दिया था, हमारे पाप और गलत कामों के लिए दाम चुकाते हुए। उन्होंने हमारे लिए दाम चुकाया। अच्छा है कि सभी लोगों के लिए एक व्यक्ति अपनी जान दे। यीशु की मृत्यु पतरस और हम में से हर एक के बदले में है। वह मृत्यु और न्याय के प्रहार का सामना करते हैं ताकि आपको न करना पड़े। यीशु ने अपने आप को बांधने दिया ताकि आपके बंधन खुल जाएं और आप मुक्त हो जाएं। पिता, मुझे साहस और बुद्धि दीजिए यह जानने के लिए कि शालीनता और अनुग्रह के साथ कैसे उत्तर देना है जब मुझ पर प्रहार होता है। इस वचन पर भरोसा करने में मेरी सहायता कीजिए कि सारी वस्तुओं में आप उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। पुराना नियम, पहला शमूएल 21 का 1 से 23 के 29 तक। एक दूसरे को मजबूत करें। दाऊद के लिए यह तीव्र संघर्ष का एक समय था। ईर्ष्या, जैसे कि हम यहाँ पर शाऊल के साथ देखते हैं, कभी सरल नहीं होती है जब यह एक व्यक्ति को जकड़ लेती है। यह शाऊल को बुरे कार्य की ओर खींचती चली गई। याजकों से भरे नगर को नष्ट करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। प्रहार से बचने के लिए दाऊद को हर छल का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र रोटियां खाई, उन्होंने पागल बनने का नाटक किया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठा हुए। तब भी हम इस लेखांश में दाऊद के गुणों को देखते हैं जो उत्पन्न हुई जब वह प्रहार का सामना कर रहे थे। नंबर 1, ईमानदारी। दाऊद ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। दाऊद और योनातान एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार थे। शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। यह जानते हुए कि वह अपने आप को सिंहासन के वारिस में देख सकते थे, तब भी दाऊद के प्रति योनातान का बर्ताव असाधारण था। तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे रहूंगा। वे एक दूसरे के प्रति बहुत कटिबद्ध थे। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। लड़ाई के समय में हमारे मित्रों और परिवारों की ईमानदारी से अधिक कुछ भी नहीं है जो सहायता करता है। कठिन समय में वे आपकी सहायता कर सकते हैं और जब वे प्रहार को सहते हैं तब आप अपनी ईमानदारी से उनकी सहायता कर सकते हैं और परमेश्वर में उन्हें ढाढ़स बंधा सकते हैं। नंबर 2, प्रार्थना। जब आपके जीवन में संघर्ष आता है तब आप सबसे पहले किसे पुकारते हैं? जैसा कि जॉयस मेयर बताती हैं, जब परेशानी आती है तब आप
क्या फोन की ओर दौड़ते हैं या आप सिंहासन की ओर दौड़ते हैं? अपने जीवन में इस पड़ाव पर दाऊद ने निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से पूछने के महत्व को सीख लिया था। जब बार बार उन पर प्रहार होते थे, तब दाऊद प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते थे। इस तरह से प्रहार वास्तव में आपको परमेश्वर के नजदीक ले जा सकते हैं। इस कहानी की त्रासदी यह है कि असली शत्रु से लड़ने के बजाय परमेश्वर के लोग उन दो स्प्रिंगबोक की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन्होंने पलिश्तियों को प्रहार करने का अवसर दिया। आज भी चर्च ऐसा करने के खतरे में है। शैतान जिस चीज़ को बुराई और फूट डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उस चीज़ को परमेश्वर अच्छाई में बदल सकते हैं। फिलिस्तियों के द्वारा प्रहार का इस्तेमाल परमेश्वर ने दाऊद को बचाने में किया। शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का सामना करने के लिए चला। यह अद्भुत होगा यदि चर्च अंदर की लड़ाई को बंद करके एक होकर उस असली शत्रु का सामना करे जो हमारे विश्व को नष्ट करने की धमकी देता है, जैसे कि अन्याय, मानव तस्करी, रोग और गरीबी। पिता, हमारी सहायता कीजिए कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने, चर्च के अंदर लड़ाई को बंद कर दें और बाहर से असली प्रहार का सामना करने के लिए एकजुट हो जाएं। नीति वचन 13:12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शीतल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। निराशा सच में आपको बीमार कर सकती है। यदि आप इसे फैलने देंगे तो यह आपको खा लेगी। मुझे नहीं पता कि उत्तर क्या है, केवल यह कि इसे परमेश्वर के पास ले जाइए, इसे जाने देने की कोशिश करिए और परमेश्वर की सार्वभौमिकता पर भरोसा कीजिए। यह हमेशा सरल नहीं है। आज का वचन, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। नीति वचन 13:10।